गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। भूगोल विषय के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के पठार, जिसमें हम लोग 2-3 पठार पढ़ चुके हैं, 2 पठार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा पठार हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तीसरा पठार कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार। हम आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, और वीडियोज बहुत लंबी नहीं होती है, स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करिए ताकि क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, अब आगे आते हैं। उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार को एक और नाम से जाना जाता है, मेघालय पठार। ठीक है, मेघालय पठार भी बोला जाता है और इसे शिलांग पठार भी बोला जाता है। इन तीनों नामों को याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी पठार को मेघालय पठार और शिलांग पठार भी बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेघालय पठार इसलिए बोला जाता है कि मेघालय के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे मेघालय पठार बोला जाता है। ठीक है, इसी का नाम दिया जाता है शिलांग पठार। अब इसके अंतर्गत 3 पहाड़ी आती हैं। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, एक आती है जनजातियां। ठीक है, जनजातियां। अब बात करते हैं तीनों पहाड़ी कौन कौन सी है गई, गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी और जनजातियां। अब गारो पहाड़ी की बात करें, गारो पहाड़ी पर एक जो है चोटी है जिसका नाम है नाकरेक चोटी। नाकरेक चोटी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं नाकरेक चोटी उत्तर पूर्वी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नाकरेक चोटी। यहाँ पे सर्वोच्च चोटी लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसी तरह चार्ट बना दीजिएगा, फ्लो चार्ट बना के, और जैसे मैं बोल रहा हूं अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जिससे बेटर रहेगा आपको समझने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक चोटी, या फिर गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक चोटी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये हो गए। दूसरी, खासी पहाड़ी पर एक स्थान है मासिन राम। कौन सा स्थान है? मासिन राम एक ऐसा स्थान है जहां पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, बस यही आपको याद रखनी है कि उत्तर पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम नाकरेक चोटी, और दूसरा उत्तर पूर्वी पठार में कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा भाग है या कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो मासिन राम, इस चीज को याद रखिएगा, इस साथ साथ इसको याद रखिएगा, पहाड़ी को। ठीक है, बस इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग दक्कन का पठार पढ़ेंगे। यहाँ पे दक्कन का पठार जो कि चौथे नंबर का है, 3 पहले ही बता चुके, चौथे नंबर का है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो कि 3 भागों में फैला हुआ है। 3 मतलब इसके अंतर्गत 3 पठार आते हैं, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार। ठीक है, तीन भाग आते हैं इसके अंतर्गत, 3 भाग आते हैं, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार और तेलंगाना पठार। अब बात करें दक्कन पठार का जो निर्माण, ये कहाँ पे है? दक्कन पठार कहाँ पे आता है? आपका महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में आता है, और दक्कन पठार का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि इसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान की जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन से काली मिट्टी होती है, और यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। अब बात करें दक्कन ट्रैप पर कुछ पर्वत हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप पर कुछ पर्वत हैं जो कि सतमाला पर्वत, अजंता पर्वत, बालाघाट पर्वत और एक है हरिश्चंद्र पर्वत। ये 4 पर्वत हैं जो दक्कन पठार पे आते हैं, दक्कन ट्रैप पे आते हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप पे यानी महाराष्ट्र में आते हैं, जो सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पर एक चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई। ठीक है, जिसका नाम है कलसुबाई चोटी। पॉइंट को याद कीजिएगा, स्टार मैंने बनाया है, इस बात को याद रखिएगा। कलसुबाई चोटी किस पर्वत पर है? तो हरिश्चंद्र। और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, कलसुबाई चोटी किस पठार पर है? तो पठार दक्कन का पठार, दक्कन पठार में दक्कन ट्रैप पर। ठीक है, पॉइंटेड करके नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं
कर्नाटक पठार की। कर्नाटक पठार कहाँ पे है? कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक पठार कहाँ है? कर्नाटक में। और इस पे एक पर्वत है, इस पे एक पर्वत है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत। ठीक है, बाबा बुदान पर्वत। कौन सा है? बाबा बुदान पर्वत। इस पर जो है एक चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख चोटी। ठीक है, ये पॉइंटेड करके नोट कर लीजिएगा। कुद्रेमुख चोटी किस पर्वत पर है पूछ लिया जाता है तो बाबा बुदान पर्वत। और किस पठार पर पूछ लिया जाए? कर्नाटक पठार या फिर दक्कन का पठार पर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अगर पर्वत पूछा जा रहा है तो इन तीनों में से आपको ये भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कुद्रेमुख पर्वत। और इसी पर्वत पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, इस पर्वत पर भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब बात करें तेलंगाना पठार की। तेलंगाना पठार दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे तेलंगाना पठार से एक नदी बहती है, एक नदी बहती है जिसको कृष्ण नदी कहते हैं, जिसको कृष्ण नदी कहते हैं। ठीक है, कृष्ण नदी। अब आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसको कोलेरो झील बोलते हैं। कोलेरो झील है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरो झील को दलदल भी बोला जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसको कोलेरो झील ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतने हो गए। इसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार के अंतर्गत तीन पर्वत आते हैं, तीन पठार आते हैं। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के बाद कर्नाटक पठार, कर्नाटक के बाद तेलंगाना पठार। दक्कन ट्रैप की बात करें, दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टान से बना है। बेसाल्ट चट्टान यानी कि इसके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, ये आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। फिर इस पे पर्वत हैं, 4 पर्वत हैं, ये महाराष्ट्र में है। इस पे पर्वत हैं सतमाला पर्वत, अजंता पर्वत, बालाघाट पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत। हरिश्चंद्र पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई चोटी, कलसुबाई चोटी। ठीक है, अब बात करें कर्नाटक पठार में। कर्नाटक पठार कहाँ पे है? कर्नाटक में। इस पे एक पर्वत है बाबा बुदान पर्वत। ठीक है, इस पर्वत पर जो है एक चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख चोटी। ठीक है, कुद्रेमुख चोटी। अब इस पे जो है बाबा बुदान पर्वत पर ही लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे तेलंगाना पठार की बात करें। तेलंगाना पठार 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और तेलंगाना पठार से एक नदी बहती है जिसका नाम है कृष्ण नदी, कृष्ण नदी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक झील है जिसको कोलेरू झील बोला जाता है। कोलेरू झील को दलदल भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये सब चीजें। इसके अब हम क्वेश्चन को पॉइंटेड करके लिख दे रहा हूं, इसको इरेज करके। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है, जो क्वेश्चन से बनते हैं। सबसे पहले कलसुबाई चोटी किस पर्वत पर है? कलसुबाई चोटी किस पर्वत पर है? तो ये हरिश्चंद्र पर्वत। अब हरिश्चंद्र पर्वत की बात आई तो हरिश्चंद्र पर्वत किस जगह पे है? दक्कन ट्रैप पर, दक्कन ट्रैप पठार पे है। और दक्कन ट्रैप पठार कहाँ पे है? दक्कन पठार पर है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उस फ्लो चार्ट को जो मैंने बनाया था उसके बनाने के बाद इस तरीके से पॉइंटेड करके नीचे लिख लीजिएगा। वहां पे लिखने के बाद इसको पॉइंटेड करके लिख लीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला था उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप बनाएंगे समझ के तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गई कलसुबाई चोटी, किस पर्वत पर है? हरिश्चंद्र। और ये कहाँ है? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब बात करें कुद्रेमुख। कुद्रेमुख चोटी कहाँ है? बाबा बुदान, बाबा बुदान पर्वत पर है। और बाबा बुदान पर्वत कहाँ पे था? कर्नाटक, कर्नाटक जो है पठार था। ठीक है, और कर्नाटक पठार कहाँ पे है? कर्नाटका में। और कर्नाटक पठार किस पे है? दक्कन के पठार पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबा बुदान। अब बात करें कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश में। और या इसको दलदली झील भी बोला जाता है। ठीक है, दलदली झील। तो कोलेरू झील को दलदली झील भी बोला जाता है जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस हैं दक्कन के पठार से। अब एक पठार और रह जाता है, कौन सा है? दक्षिण भारत के पठार। ठीक है, अब उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।